नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़। हमारा एक व्यक्तित्व वाला कार्यक्रम जो आप अक्सर देखते हैं, सप्ताह में 1-2 बार मैं किसी न किसी व्यक्ति से मिलवाता हूं, जो खास होते हैं और आपका वो मार्गदर्शन करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल को बढ़िया बना सकते हैं, आप किस तरह से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो इसमें आज हमारे साथ में एक महान व्यक्तित्व है, उनका परिचय आप उनके मुख से ही सुनेंगे। अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं आचार्य विपिन शुक्ला। जैसा कि तिवारी जी ने पूछा, हमारे समाज में संस्कृति की लाइन से देखा जाए, आध्यात्मिक की नज़र से देखा जाए और सज्जनता की नज़र से देखा जाए, कर्मणे बाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन। जो व्यक्ति कर्म करता है उस व्यक्ति का हमेशा कदम आगे बढ़ता है। और इसमें अगर हमें अपने आप को मजबूत करना है तो हमें बहुत अच्छी तरीके से सरलता से कर्म पे ध्यान देना चाहिए। यही मेरा आचार्य जी, ये बताएं, यहाँ के युवाओं का मार्गदर्शन करें कि नौकरी नौकरी और नौकरी, इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। और नौकरी के लिए अभी देखिए नीट का परीक्षा हुआ, वो नीट में कितना पानी मिला दिया कि पता ही नहीं चला कि अब ये नीट में भी कुछ फिट है या नहीं है, बिल्कुल फिट नहीं लग रहा है। और अभी सत्र शुरू नहीं हुआ है लोकसभा का, 2 दिन हुआ है, दोनों दिन इस विषय को लेकर के, और शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देश के युवाओं को कौन सा माध्यम बताएंगे जिससे वो स्वावलंबी हो सकें, स्वाभिमानी हो सकें, अपना विकास कर सकें? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अभी कहा, कर्मणे बाधिकारस्ते। हमारा हर युवा भारतवर्ष का, सभी लोग ये बात बोलते हैं कि अगर भारत का भविष्य किसी के हाथ में है तो वो युवाओं के हाथ में है। युवाओं को सीखना चाहिए। जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का नाम लिया, तो मोदी साहब का अगर व्यक्तित्व देखा जाए, आप ये विचार करें कि मोदी साहब कहाँ थे और आज कहाँ पे हैं। इस संसार में कर्म काम सारे लोग करते हैं। मोदी जी ने कितने सहजता से कार्य को किया और आज उस गद्दी पर जाने के बाद में अच्छी तरीके से भारत को आगे की ओर ले गए। सारे बुद्धिजीवी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मोदी जी सारा अपने हिसाब से अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज इस एज में मोदी साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान हैं, वो आज 11 बजे उठेंगे, 12 बजे घर से निकलेंगे, 12 घंटे में मैं समझता हूँ कि वो 12 घंटा ही मोबाइल को देते हैं। मेरे हिसाब से अगर नौजवानों को आगे बढ़ना है तो अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। मोदी जी का वो कौन सा सेक्टर है जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कि भारत के जो लोग हैं उद्यमी हो सकते हैं? क्योंकि मोदी जी का जो आप कह रहे हैं उसका मतलब हुआ आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यंग नाम सिद्धति। आचार्य जी, मैं यहाँ मैंने आलस्य मनुष्य के शरीर का दुश्मन है जो हमारे युवाओं के अंदर में है, 12 बजे उठता है। मैं यहाँ पे संस्कृत का समुद्र न करते हुए युवाओं के लिए मैं यही एक बात बोलूँगा कि जो हमारे जितने भी युवा हैं, अगर उन्हें कुछ अपने लाइफ में करना है तो उन्हें बहुत कुछ त्याग करना होगा। कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि युवाओं को 5 घंटे केवल सोना चाहिए। तो ये चिंतन का विषय है। जो हमारे भारत में महापुरुष हुए हैं उनके हमें परिचय पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि उन्होंने कितना अपनी लाइफ में कितना उन्होंने अपना त्याग किया। आज मैं बोलता हूँ, कोई युवा, कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसे कितना त्याग करना पड़ता, अपने बच्चों को नहीं देख पाता। एक मार्ग चाहिए आचार्य जी। मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ जिसको आप टालना चाह रहे हैं। कोई मोदी जी का वो सेक्टर बताइए जिस सेक्टर में युवा अपना अगर ऊर्जा लगाता है, अपना बुद्धि विवेक लगाता है नौकरी के अलावा, तो वो एक समृद्ध भारत का,
एक स्वस्थ भारत का संरचना तैयार, ऐसा कौन सा सेक्टर खड़ा किया? मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कौशल विकास फील्ड मैं आपको यही बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे युवा नेता हुए हैं जो बिल्कुल उन्होंने अपने भविष्य में सोचा नहीं था कि मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया जाएगा। और वो मोदी साहब ने, अगर कोई युवा मोदी की ओर देख रहा है, तो आप ये विचार करें, उड़ीसा का आप एक फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। उड़ीसा में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए गए हैं, ये योगी साहब, तो युवाओं को मोदी साहब से चीज़ सीखनी चाहिए, हमें अपने ऊपर कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करने के बाद में हम योगी से कहीं पर कुछ भी सीख सकते हैं। आप उसके बारे में बताइए ना, खेती फार्मिंग हम जो जी बताएं। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर युवाओं को अपने लिए अच्छा कार्य करके दिखाना है भारत में, तो वो कल एमएससी में डे था और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है। जैसे आपका मिलेट हो गया, आपकी एक कृषि खेती हो गई, आपका एक गौवंशज हो गया, पंचगव्य हो गया। इस पे अच्छा अगर कोई बात करता है नौजवान, तो मैं समझता हूँ कि उस नौजवान का कदम आगे बढ़ेगा। और हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, तो सरकार से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। मोदी साहब ने बहुत कुछ किया, उत्तर प्रदेश में योगी साहब भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरा यही मानना है कि जो सज्जन नौजवान है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे वो खेती हो, मिलेट हो, गौवंशज हो या कुछ भी, उस पर अच्छा कार्य हो सकता है। आज गाय के गोबर से कितने कार्य हो रहे हैं, आज अगरबत्ती है, आपका धूप बत्ती है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बड़े बिजनेस लोग कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ में देखिए रिमझिम जी हैं और इन्होंने काफ़ी काम किया है, इंटरप्रेन्योर्स है। और देखिए कल इनको सम्मानित किया गया है वन SME, इनके बारे में ये बताएंगे। और ये काफ़ी युवाओं को प्रोत्साहित करती रहती है, तो युवाओं के लिए क्या सबसे अच्छा होगा, ये खुद भी युवा है और लगातार लगी हुई है। ये देखिए, ये इनको और भी बहुत सारी रखी हुई है, जगह यह कम है। हाँ, तो जी बताएं, आप कल के कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया गया, क्या विषय था? नमस्कार, मैं हूँ रिमझिम और मैं तात्विक आयुर्वेदा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। देखिए, आज के जो युवा है, मैं तो यही मानती हूँ कि अगर युवा मेहनत करे, आगे बढ़ सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कल MSME डे था, MSME दिवस था। आज MSME डे है, जिसके लिए हम सबों को शुभकामना देते हैं। कि हमारी मानना है कि आज देश में सबसे ज़रूरत है जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके नियोजन का, उनकी जीविका का। और जहाँ तक MSME का सवाल है, उसमें माइक्रो और जो सूक्ष्म उद्योग है, उसके माध्यम से उनको लाभ पहुँचा सकते हैं। इसलिए आज के इस दिन पर सबको शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि गरीबों के हित में काम करेंगे।